अभी वर्तमान समय में श्रावण मास पूर्णता से गतिशील है और यह श्रावण मास भगवान सदाशिव महादेव और माता गौरी के पूजन और साधना के लिए बराबर चेतना प्रदान करता है। ठीक उसी तरह फाल्गुन मास वसंतोमय स्थितियों की वृद्धि के लिए और चैत्र मास से ही नूतन वर्ष प्रारंभ होता है और कार्तिक मास लक्ष्मी की उपासना आराधना के लिए समर्पित किया जाता है। ठीक उसी तरह से यह श्रावण मास शिव परिवार की सुस्थितियों को आत्मसात करने के लिए वर्दी के रूप में संपन्न करते हैं और इसी श्रावण पूर्णिमा दिवस पर रक्षाबंधन उत्सव रूप में संपन्न किया जाता है और सही अर्थों में रक्षाबंधन के भाव चिंतन से परिवार में माता पिता के रूप में, पति पत्नी स्वरूप में, भाई बहन के स्वरूप में पूरा एक दूसरे का दायित्व रहता है कि वे पूरे परिवार की रक्षा और हित के लिए निरंतर क्रियाशील रहेंगे और इसी हित चिंतन के फलस्वरूप ही कुटुंब की वृद्धि होती है और साथ ही साथ इस श्रावण पूर्णिमा पर पूजा साधना संपन्न करने से माता गौरी लक्ष्मी की चेतना से हम अभिभूत होते हैं, क्योंकि इस श्रावण मास में ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ था और 14 रत्नों में सर्वप्रथम विष की उत्पत्ति हुई थी और इस विष का पान भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और वह विष उनके उदर में नहीं जाए, इसीलिए श्रावण मास में रुद्राभिषेक की क्रिया संपन्न की जाती है और जिससे निरंतर जीवन में भी जो भी विश्व में स्थितियाँ हैं वे विकसित नहीं हों और हम भगवान शिव की आराधना के द्वारा अपने जीवन के संतापों, तापों और पापों का नाश कर सकें और इसी भावना चिंतन से हमारा जीवन मृत्युंजय युक्त निर्मित होता है और उस मृत्युंजय स्थितियों से जीवन में सुख, समृद्धि, यश, प्रतिष्ठा, संतान, धन, लक्ष्मी, कार्य, व्यापार वृद्धि, अनेक सुक्रियाओं की वृद्धि होती है। इसी श्रावण मास में ही भगवान शिव ने पुनः हिमालय की पुत्री पार्वती से विवाह किया था और इसीलिए यह श्रावण मास पूर्ण रूप से सौभाग्यता का मास कहलाता है। इसी श्रावण मास में राजा बलि, जो कि बहुत ही दानवीर रहे और भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर उसकी
अमरता के लिए आशीर्वाद प्रदान किया और भगवान विष्णु ने राजा बलि के रक्षा सूत्र से परिपूर्ण किया और माता लक्ष्मी ने भी राजा बलि के हाथों से ही अपने पति की रक्षा के लिए राखी बंधवाई। ऐसे ही पति पत्नी में समर्पण भाव अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति नियोजित करने से निश्चिंत रूप से शिव गौरीमय, शिव पार्वतीमय, विष्णु लक्ष्मीमय स्थितियों की प्राप्ति होती है। ऐसे महापर्व पर इस रक्षाबंधन 22 अगस्त के महापर्व पर आप भी पति पत्नी स्वरूप में अपने इष्ट को, अपने गुरु को रक्षा सूत्र समर्पित करें और उसके बाद जो भी यथोचित कार्य हो वे कार्य संपन्न करें, जिससे कि प्रथम भाव रूप में ही आपने वह रक्षा सूत्र अपने गुरु को समर्पित किया है, तो निश्चिंत रूप से गुरु का कर्तव्य हो जाता है कि उस रक्षा सूत्र के माध्यम से उस परिवार की पूर्ण रूप से वह रक्षा कर सके और साथ ही साथ उसके परिवार में सौभाग्यता की वृद्धि हो। और जिस तरह से भगवान महादेव के सिर पर चंद्रमा सुशोभित है और उन्हें चंद्रमौलीश्वर कहा जाता है, ठीक उसी तरह से आपके भी गृहस्थ जीवन में निरंतर चंद्रमा की शीतलता और निरंतर आप भी गुरु के सानिध्य में हर रूप में सुवृद्धि से युक्त हो सके और इस रक्षा सूत्र के माध्यम से तीनों ही स्वरूपों में निरंतर सुस्थितियों की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक स्वरूप में भी, जिससे कि जो भी हम आराधना, उपासना, मंत्र जाप, साधना संपन्न करते हैं तो उससे एक आध्यात्मिक तेज की वृद्धि होती है और उसमें सिद्धता की स्थितियाँ भी आती हैं। साथ ही साथ रक्षा सूत्र धारण करने से एक चिकित्सा मेडिकली रूप में भी वह हमारा दैहिक दैविक भौतिक स्वरूप में जो भी संताप है वे संताप पूरे नियंत्रण में रहते हैं और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक रूप में, साइकोलॉजिकली रूप में निरंतर जीवन में एक उत्साह, उत्सर्जन और वृद्धि का भाव हमें प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को जब भी प्रारंभ करते हैं तो पंडित जी द्वारा, यजमान द्वारा, गुरु द्वारा रक्षा सूत्र माना जाता है, जिससे कि उसका भाव चिंतन उस शुभ कार्य से संयोगित हो सके। ठीक उसी तरह से कोई भी पूजा अर्चना भी प्रारंभ की जाती है तो सर्वप्रथम रक्षा सूत्र ही समर्पित किया जाता है, जिससे कि मैं इस भाव चिंतन से आपको यह सूत्र अर्पित कर रहा हूँ कि मेरी पूजा साधना पूर्णता से निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके और उसका मुझे कोटि स्वरूप में लाभ की प्राप्ति हो सके। और इसीलिए यह रक्षा सूत्र धारण करने का विधान है। केवल और केवल ऐसा भाव चिंतन नहीं कि बहन की रक्षा के लिए ही भाई को राखी बांधी जाए, निश्चिंत रूप से निरंतर एक दूसरे के सहयोग के द्वारा और साथ ही साथ में एक दूसरे की रक्षा के भाव चिंतन से ही परिवार में सुवृद्धि होती है। किसी भी तरह का हवन पूजन भी हम संपन्न करते हैं, यज्ञ संपन्न करते हैं, तो उसमें भी जो यज्ञ के द्रव्य अर्पित किए जाते हैं, उस यज्ञ के द्रव्य जो सरवा होता है, पात्र होता है, उस पात्र पर भी रक्षा सूत्र माना जाता है, जिससे कि उसमें अग्नि तत्व भाव का विस्तार हो सके और इस रक्षा सूत्र के माध्यम से हमारे भी जीवन में निरंतर उष्मा और अग्नि स्वरूप की वृद्धि हो। इसीलिए यह
रक्षाबंधन का महापर्व आपके जीवन में निरंतर निरंतर पति पत्नी के स्वरूप में, संतान के स्वरूप में अखंड सुहाग सावित्री अनंगरति कामदेव शक्ति युक्त सुवर्दियों से युक्त हों, और उसी के लिए विशेष रूप से ऐसे महापर्व पर आप जब रक्षा सूत्र अपने इष्ट को, अपने सद्गुरु को चित्र के सामने, विग्रह के सामने, तस्वीर के सामने, पूजा स्थान में अर्पित करेंगे, तो उसके बाद आप फोटो के माध्यम से वह विशेष अनंगरति कामदेव अखंड सावित्री सुहाग रक्षा आत्मसात करेंगे, तो निश्चिंत रूप से निरंतर निरंतर कामदेव का तात्पर्य काम शक्ति से युक्त होना, कर्म शक्ति से युक्त होना, और रति का तात्पर्य निरंतर निरंतर निमग्न भाव चिंतन रखना, और साथ ही साथ जीवन में सौंदर्यता की वृद्धि करना। इन भाव चिंतनों से निरंतर सुहाग की, सौभाग्यता की, गणपति कार्तिक के स्वरूप में संतान सुख की वृद्धि होती है। अखंड सावित्री सुहाग कामदेव रति अनंग साधना दीक्षा के माध्यम से निश्चिंत रूप से आपके जीवन में भी विष्णु स्वरूप वामन ने राजा बलि की रक्षा के लिए जो सूत्र बांधा, ठीक उसी तरह से आपके भी जीवन में निरंतर निरंतर राजा बलि की तरह वह दान वीरता और श्रेष्ठता का भाव चिंतन आ सके, और भगवान शिव ने भी हर युग में माता पार्वती का वर्णन किया, ठीक वैसा ही आपके भी जीवन में शिव पार्वती स्वरूप में निरंतर निरंतर सुख सौभाग्यमय स्थितियों की वृद्धि हो सके। कहते हैं कि 5 देवियाँ ही सर्वश्रेष्ठ रूप से पूर्ण अखंड सावित्री सौभाग्य युक्त रही हैं। वे हैं इंद्राणी, अनसुईया, लक्ष्मी, गौरी और सावित्री। ये 5 देवियाँ वर्तमान समय में भी शाश्वत रूप में ब्रह्मांड में विचरण करती हैं। उनकी उपासना आराधना से निश्चिंत रूप से परिवार में सुख समृद्धि का विस्तार होता है, और ठीक उसी तरह से अनंग विष्णु, प्रद्युम्न श्री कृष्ण व शिव पूर्ण रूप से शक्ति स्वरूपा हैं। और जिस तरह से अनंग निरंतर काम शक्ति की वृद्धि करते हैं, कर्म शक्ति की वृद्धि करते हैं, भगवान विष्णु पालन स्वरूप में निरंतर क्रिया प्रदान करते हैं, प्रद्युम्न स्वरूप में निरंतर वे यौवनता और उष्णता की वृद्धि करते हैं, श्री कृष्ण रूप में निरंतर कर्म का हमें ज्ञान सिद्धांत प्रदान करते हैं, और शिव स्वरूप में निरंतर जीवन में पूर्णता की वृद्धि प्रदान करते हैं। वैसी ही सुस्थितियों की प्राप्ति के लिए कि हमारे भी जीवन में पति के रूप में वह अनंग शक्ति से युक्त हों, विष्णु स्वरूप में पूरे परिवार का वह सही रूप में भरण पोषण कर सके, प्रद्युम्न रूप में वह निरंतर यौवनवान और सौष्ठव बना रहे, श्री कृष्ण रूप में निरंतर योग भोग शक्तियों से युक्त रहे, और शिव स्वरूप में वह पूर्णता से युक्त रहे। ठीक उसी तरह से प्रत्येक सांसारिक मनुष्य की भी इच्छा धारणा रहती है कि उसके भी जीवन में इंद्राणी स्वरूप में, अनसुईया स्वरूप में, लक्ष्मी स्वरूप में, गौरी स्वरूप में, सावित्री शक्ति स्वरूप में उसे धर्मपत्नी की प्राप्ति हो, जिससे कि उसके परिवार में रिद्धि सिद्धि स्वरूप में, शुभ लाभ स्वरूप में, गणपति कार्तिक के स्वरूप में उसका सुपरिवार निरंतर निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो सके। इसीलिए इस विशेष रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा, जो कि पूर्ण रूप से सूर्य शक्ति युक्त है, रविवार के दिवस पर है, तो ऐसे महान श्रेष्ठ पर्व पर आप पति पत्नी स्वरूप में अपने इष्ट के श्री चरणों में, गुरु के श्री चरणों में वह रक्षा सूत्र अर्पित कर आप
जो भी दैनिक कार्य करने हैं वह कार्य अवश्य संपन्न करें। तो निश्चित रूप से यह श्रावण पूर्णिमा आपके जीवन में हर रूप में सुमंगलकारी निर्मित हो सकेगी और साथ ही वह जो भी दुर्भाग्य वाली स्थितियां हैं वे दुर्भाग्य वाली स्थितियां समाप्त होंगी और सौभाग्य, सुख, समृद्धि, धन, लक्ष्मी, वैभव, संतान सुख, कार्य व्यापार वृद्धि और अखंड स्वरूप में वह निरंतर पूर्ण चैतन्य भाव से वह भार्या और उसके पति दोनों में प्रेम, स्नेह, आत्मीयता का विस्तार हो सकेगा। निश्चित रूप से इस तरह से देवी शक्तियों को आत्मसात करने से गुरु के माध्यम से वह पूर्ण चैतन्यता का विस्तार होता है। और मैं आप सभी को इस आने वाले पावन अवसर पर पूर्ण से कोटि रूप में सुमंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और इसके लिए किस तरह से आप फोटो भेजें वह आप कार्यालय से संपर्क करें तो निश्चित रूप से समय रहते उसका पूजन समय और दीक्षा प्रदान करने का समय आपको बता दिया जाएगा। इस समय में आप अपना पूजन के बाद आप दोनों पति पत्नी अपना फ़ोटो भेजेंगे तो निश्चित रूप से पूर्ण विधि विधान के साथ आपको चैतन्य भाव से वह शिव गौरीमय, विष्णु लक्ष्मीमय, रति कामदेवमय चेतना से अभिभूत किया जाएगा और आपके परिवार में सुवृद्धियों की निरंतर श्रेष्ठ रूप से विस्तार हो सकेगा। ऐसी ही मैं आप सभी के लिए सुमंगलमय कामना करता हूँ।